चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और मेरे साथ हैं इस वक्त अधीक्षण अभियंता महोदय हैं और मैं जानना चाहूँगा कि चार धाम यात्राओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं लोक निर्माण विभाग की, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से यात्रा और जो पर्यटक है वो यहीं से गुजरते हैं। तो सर क्या कुछ तैयारियां हैं लोक निर्माण विभाग की और किस तरीके से जो सड़कें हैं उसको चाक चौबंद करने की कार्रवाई की जा रही है? एक्चुअली टिहरी में जो रोड नेटवर्क है सबसे ज़्यादा चार धाम का है, जिसमें एनएच भी है और हमारी जो एमडीआर वगैरह हैं, एसएच हैं, वो भी हैं। कुछ 10 वैकल्पिक मार्ग हैं जो हम चुनते हैं। मेजरली तो एनएच से यात्रा जाती है और एनएच में बीआरओ भी कर रहा है और पीडब्ल्यूडी का एनएच विंग भी कर रही है। जो 10 मार्ग इसके अलावा वैकल्पिक रूप से चुने जाते हैं उनको लेके भी हम लोग उन मार्गों की सतह भी ठीक करने का वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ में 10 मार्गों के अलावा जितने भी हमारे स्टेट हाईवे हैं, एमडीआर हैं, ओडीआर है, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौसम है कि आप रोडों को पैचलेस कीजिए, तो पैचलेस का हमारा अभियान चल रखा है और लगभग 24 मार्ग जो हैं उनको छांटा गया है प्रायोरिटी बेसिस पे और वो लगभग अराउंड 309 किलोमीटर स्टार्ट हुए हैं, तो जिनको कि पैचलेस किया जाना है। और उसमें से अद्यतन जो आज तक की स्थिति है, जैसे मुझे जो जानकारी है, वो 200 लगभग 4 किलोमीटर हम लोगों ने कर भी लिया। मतलब लगभग हम 66% काम तो 2/3 काम कर चुके हैं और बाकी काम भी ये है कि 15 मई तक हमारा टारगेट है और कोशिश ये रहेगी कि चार धाम प्रायोरिटी पे की जाए। जो उनकी जैसे अभी ये रोड है, ये चार धाम के लिए भी होती, तो इसको प्रायोरिटी पे कर रहे हैं और फिर औरों में भी साथ साथ में चल रहा है। सर क्योंकि चुनौती तो है, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, उसके बाद मानसून है, तो आगे की भी क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि टिहरी जिले में ऐसी कई सड़कें हैं, हमने घनसाली में देखा है, कई बार फ्लड आया तो सड़कें बंद हो जाती है। इसको लेकर भी आगे क्या कुछ तैयारी है? क्या चार धाम के बाद भी आगे मानसून को लेकर कुछ तैयारियाँ हैं? मानसून की तैयारियाँ भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं कि अपने रिसोर्सेज जो हमारी मशीन्स हैं उनको हम चाक चौबंद कर लें। लास्ट ईयर जो हम लोगों का जो रहा उसमें ये रहा कि 8 हमारी जो विभाग की मशीनें हैं वो यूज़ की गई। इसके अलावा 42 मशीनें हमने बाहर प्राइवेट ओनर से ली। तो चूँकि मानसून अभी ऑनसेट पे है और हम लगभग ये मानते हैं कि जून 15 के बाद लगभग मानसून स्टार्ट हो जाता है और इस बार मानसून ठीक ठाक रहने की वो भी है, तो हम मई में लगभग टेंडरिंग वगैरह प्रोसेस कर लेंगे और ताकि जो भी हमारे चिन्हित स्थल हैं, लगभग 50 के आसपास स्थल हैं, उनको हमने जहां हमारी मशीनें खड़ी रहेंगी उनके हमारा प्लान बन चुका है। हमारे कौन लोग वहां पे रहेंगे रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा कई बार उठ कटर या छोटी मोटी मशीनरी जो और ज़रूरत पड़ती है उनके लिए भी हमारी व्यवस्था जो है वो हमने रखी है। सर आज जिस तरीके से आपने पूरे रूट का निरीक्षण किया है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं आपने और क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि कहीं पे ऐसे जगह जैसे आप प्रांतखंड वो सड़क है जहाँ पे पूरा जो सड़क है वॉश आउट हुई है, वहाँ पे दीवार की आवश्यकता है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? सबसे पहले तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम बेहतर कर लें। जो नालियाँ वगैरह हैं या स्कपर वगैरह हैं उनको हम खोल लें, सो दैट कि जिस समय अतिवृष्टि या बारिश होती है तो उस समय ये देखा जाए कि पानी मतलब सड़कों पर ना बहे तो नुकसान कम होता है। पहले तो ये कर जाए और बाकी जो भी उपलब्ध संसाधन है हमारे उनमें रोडों को बेहतर किया जाए। जैसे उस पोर्शन की बात आप कह रहे हैं तो वहाँ पे ये है कि पहाड़ कटान करके बेटर होगा कि हम कम धनराशि में काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे की जाए। बात साथ साथ में उसमें सेफ्टी के उपाय भी किए जाएँ, जैसे साइड में पैरापिट किया जाए, धन उपलब्धता के आधार पर देखेंगे कि दीवार वगैरह की कार्रवाई भी हो सके तो वो। तो इस तरह से ड्रेनेज सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रहेगा, बाकी सरफेस हो गया और साथ साथ में मशीनों का डिप्लॉयमेंट। ये 3 बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके आधार पे सारी चीज़ें। तो हमारे साथ थे अधीक्षण अभियंता बिस जी, जिन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर दी गई है और जो सड़कें अभी जहां पैचलेस होना है उसको पूरा कर दिया जाएगा चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले। अमर उजाला संवाद के लिए घनसाली से अमनदीप भट्ट की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।